आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक स्फेयर हमारा ये दे रखा है। स्फेयर की जो अपर टॉप पे जो ये है, यहाँ से एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर। यहाँ इंक्लाइंड प्लेन रफ है, यानी हमें फ्रिक्शन कंसिडर करना है। इंक्लाइंड प्लेन बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ए बी है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले पार्ट में तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है इसमें क्या टेंशन डेवलप होगी। सेकेंड पार्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्फेयर, जो ये फ्रिक्शन हमारा लगेगा, मान लीजिए फ्रिक्शन हमारा यहाँ F लगा। और तीसरे पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फेयर बाय द प्लेन, ये प्लेन जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो हमें ये तीन चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं FBD ड्रॉ करता हूँ। मैं वापस इस इमेज को यहाँ लिया, मैं इस इमेज में सारे फोर्सेस शो कर देता हूँ। ये C पॉइंट पर नीचे की तरफ mg लगेगा। नीचे mg कितना दे रखा है हमें, 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन, इसकी W दैट इज mg 100 न्यूटन दे रखी है। अब क्या है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन T आएगा, फिर यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स F, मैं इसे F से डिनोट करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स F। अब है क्या, ये अगर 30 डिग्री है तो मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये रही मेरी लाइन। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये एंगल भी हो जाएगी मेरी 30 डिग्री। अब क्या है, ये जो ब्लॉक है ये इस स्फेयर पर एक नॉर्मल लगाएगा। ये नॉर्मल इस कांटेक्ट से एक नॉर्मल लगाएगा। ये रहा मेरा नॉर्मल, ये सेंटर से पास करेगा ये लाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच भी 30 डिग्री एंगल आ गया। तो हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डेट इज केप्ट स्टेशनरी, मतलब ये सिस्टम स्टेशनरी है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, यानी फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। नेट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड रहेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, T टेंशन, T प्लस फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, यानी F cos 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रही थी। अब इस डायरेक्शन में क्या क्या लग रही है, नॉर्मल की एक कंपोनेंट, नॉर्मल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो हो जाएगी n sin 30 डिग्री। तो ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या है, सबसे पहले मैं ऊपर की बात करता हूँ। ऊपर में क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर n का वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज n cos 30 डिग्री, n cos 30 डिग्री प्लस फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये भी हो गया हमारा F sin 30 डिग्री। और तो ऊपर कुछ नहीं लग रहा, नहीं। अब नीचे क्या क्या है, ओनली 100 न्यूटन, सो इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास तो यहाँ वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो तीसरा इक्वेशन मैं लूंगा मोमेंट। क्या होगा इसमें, मोमेंट इक्वेशन में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैंने लिया सेंटर, हमेशा सेंटर को ही लेने में फायदा रहता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कौन से फोर्सेस परपेंडिकुलर है।
तो मैं ले लेता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर, क्या है हमारा C इज इक्वल टू 0। अब देखिए मोमेंट निकालने का क्या तरीका है कि सेंटर C से जो भी फोर्सेस परपेंडिकुलर है, जैसे ये सेंटर C की ये वाली लाइन है, अब इससे परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन कौन से, एक टेंशन T है और दूसरी क्या परपेंडिकुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी जैसे ये अगर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारी वेट है, वेट तो सेम लाइन में लाई करती है तो हम इसे नहीं ले सकते हैं, और नॉर्मल की बात रही तो नॉर्मल भी इसी लाइन में लाई करती है, तो नॉर्मल की भी हम नहीं ले सकते, ओनली टेंशन एंड फ्रिक्शन। तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर टेंशन T है और अगर मैं इसकी रेडियस R लेता हूं तो T इंटू R, सो T इंटू R। अब क्या है, T इंटू R इसको इस तरफ घुमाना चाहेगा और फ्रिक्शन इसे इस तरफ घुमाना चाहेगा, यानी दोनों अपोजिट है। तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R रेडियस इन माइनस F इंटू R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, T इंटू R इज इक्वल टू F इंटू R। तो R कैंसल्स आउट, सो T इज इक्वल टू F। ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास आ गई 3 इक्वेशंस। तो सॉल्विंग 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 26.8 न्यूटन, और टेंशन की वैल्यू तो फ्रिक्शन के बराबर थी, तो ये फ्रिक्शन के भी बराबर हो जाएगी। और जब इन सब वैल्यूज को इक्वेशन में डालेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। तो इस तरह से हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई और N की वैल्यू आ गई। तो ये तीनों हो गई हमारी आंसर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।